नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से अजन्म कृत ऋण दोष के बारे में। क्या होता है अजन्म कृत ऋण दोष, कैसे बनता है और इससे मुक्ति का तरीका क्या है। दोस्तों आज हम इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, अपनी ससुराल से धोखा करना, अपनी पत्नी से धोखा करना, अपने पत्नी के साथ धोखा करोगे तो ससुराल पक्ष तो वैसे ही बेचारा पीड़ित हो जाएगा, लेकिन जब ससुराल पक्ष के लोगों से पैसे लेना फिर उनको वापस ना करना या बहुत ही एक्स्ट्रा दहेज ले लेना, तो इसको अजन्म कृत ऋण दोष कहते हैं। या गर्भ के अंदर अपने बच्चे को ये कहकर के अबॉर्ट करवा देना कि वो बेटी है बेटा नहीं है। बहुत लोग हैं जो पुत्र की लालसा में, पुत्र के लालच में अपने पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहू का कितने अबॉर्शन करा देते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों अजन्म कृत ऋण दोष से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भविष्य काल में कभी संतान सुख नहीं मिल पाता। पंडितों के चक्कर लगाते हैं, मन्नतें मांगते हैं अपने गुरुओं के पास, अपने मंदिरों के पास, तीर्थों पर। हालांकि एक लंबे अंतराल के बाद जब उनका प्रायश्चित कंप्लीट होता है, उनको सद्बुद्धि आती है, उनकी जो उनसे गलतियां हुई इसका सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जब उनका प्रायश्चित पूरा होता है तो उनको संतान भी, सुख भी मिल जाता है, बट डिले मिलता है। बट मैं कहता हूं कि ये पाप हम क्यों कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें कई जन्मों तक, हमारे परिवार के सदस्यों को कई जन्मों तक भुगतना पड़े। सबसे पहले तो ये बनता कैसे है वो बताता हूं। जिस जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र बैठ जाए, 12वें भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अजन्म कृत ऋण दोष से पीड़ित हो जाता है। अनबॉर्न डेब्ट्स भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो अगर आपकी कुंडली में इन तीनों में से कोई भी ग्रह 12वें घर में बैठा है तो आप अनबॉर्न डेब्ट्स यानी कि अजन्म कृत ऋण दोष से पीड़ित हैं। और इसका उपाय है, सूर्य से बना है, मंगल से बना है, शुक्र से बना है, तो एक नारियल रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन और मंगलवार के दिन बहते पानी में जल प्रवाह करें और गंगा मैया को प्रार्थना करें कि हे गंगे मैया, पूर्व जन्म में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ और ये अपने अजन्म कृत ऋण दोष से मुक्ति के लिए प्रायश्चित भी कर रहा हूँ और ये उपाय भी कर रहा हूँ। मुझे इस ऋण से मुक्ति दिलाएं और अपना आशीर्वाद दें। आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा, आपका ससुराल पक्ष भी ठीक होगा और ससुराल पक्ष के साथ जैसे आपके माता पिता हैं ऐसे ही आपके पत्नी के माता पिता आपके लिए पिता तुल्य हैं। उनकी भी सेवा, उनकी भी केयर आप लोगों के लिए जरूरी है। जितना सम्मान आपकी अपने घर के सदस्यों का आपकी नजरों में होना चाहिए, उतना ही आपकी नजर में आपकी पत्नी और आपके पत्नी के माता पिता का, उसके परिवार का होना चाहिए। तो आप इस अजन्म कृत ऋण दोष से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में 12वें भाव लॉस का होता है, खर्चे का होता है, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, मृत्यु के बाद मिलने वाले मोक्ष का भी होता है। अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो ये जन्म हम अपने 9th भाव से देख सकते हैं कि इस जन्म में हमें कितने सुख मिलेंगे। पूर्व जन्म में हमारा कैसा जन्म रहा होगा, हमने पुण्य किए, पाप किए, वो 5वें घर से डिसाइड होता है। और अगला जन्म हमारा 12वें घर से, क्योंकि 12वां घर जो है वो दोस्तों मोक्ष कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में अजन्म कृत ऋण दोष है तो एक नारियल जल प्रवाह करें और साथ में उसका प्रायश्चित भी करें। प्रायश्चित करेंगे तो आप आने वाले जीवन को उपयोगी और सुखमय बना पाएंगे। दोस्तों ऋणों से मुक्त होना अपने इस काल में, इस जन्म में, इस जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज आपको मिल गई। अगले जन्म में पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने जन्मों तक मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। बट अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रहों का ज्ञान है तो अपनी कुंडली के साथ इन जितने भी हमारे ये एपिसोड मैंने बनाए हैं सभी को समझ के अपने आप को ऋणों से मुक्ति दिलाएं, ताकि आप अपने जीवन को बहुत ही उपयोगी बना सकें। जीवन में बहुत सारे ऐसे 450-500 योग होते हैं, अच्छे योग भी होते हैं, खराब योग भी होते हैं। दूध, चीनी,
चाय पत्ती, पानी, अदरक, चाय बना देता है। इसी दूध में, इसी चीज में एक नींबू निचोड़ दो, सब फट के खराब हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है। चंद्र गुरु साथ बैठ जाए तो गज केसरी योग है, यही चंद्र राहु के साथ बैठ जाए तो चंडाल योग बनता है। यही तीसरे घर में बैठ, छठे घर में बैठ जाए शत्रु का विनाश करता है, यही सातवें घर में बैठ जाए तो मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ये मैरिड लाइफ पे क्यों आया? क्योंकि आपके पाप कर्म की सजा आपको मिलनी थी। इस जन्म में जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, आपको इस भाव के, उस भाव के लाभ मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। कुणाल वास्तु केंद्र, एस्ट्रो विद कुणाल, कॉफी विद कुणाल, कुणाल वास्तु केंद्र, सभी जगह हमें फॉलो, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपका, आपके परिवार का मार्गदर्शन करती सके। और हमारे इन वीडियोस पर कमेंट्स जरूर लिखें अच्छे लगे तो, और इनको शेयर जरूर करते रहें।